मैं फिरोज बख्श साहब रोकूंगा। कैप्टन शमशाद आलम साहब हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपडेट दी है और बहुत बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने लिखा है कि मुमताज भाई, इजराइल में हूती और हिजबुल्लाह के अटैक से कई जगह आग लगी है। ये दरअसल अटैक किया है हिजबुल्लाह और हूती ने मिल करके इजराइल पर, उसकी वजह से ये आग लगी है। आग लगी है, वो बहुत तेजी से फैल रही है और इजराइल उस आग पर काबू पाने में नाकाम है। उसने कुछ यूरोपियन मुल्क से आग बुझाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। तो ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी खबर मैं समझता हूं कि दी गई है, बहुत बड़ी। ये कैप्टन शमशाद आलम साहब हैं जिन्होंने ये अपडेट दी है, बहुत बड़ी अपडेट है कि वहां पे हूती और हिजबुल्लाह इनकी तरफ से अटैक। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कोई अभी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, मैं कहीं से तस्दीक शुदा ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन कैप्टन शमशाद आलम साहब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उन्होंने ये अपडेट किया। और जाहिर है कि वो कैप्टन है, फौज के आदमी हैं, वो हर चीज को समझते हैं बारीकी को। तो अगर ये हूती और हिजबुल्लाह का हमला है और उसकी वजह से आग फैली है, तो मैं समझता हूं कि जंग फिर बढ़ेगी। क्या कहेंगे फिरोज बख्श साहब? जी, देखिए ऐसा है कि जहां तक हिजबुल्लाह और हूती का ताल्लुक है, इन्होंने शुरू से ही जालिम इसराइल के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है। ठीक है। और मैं समझता हूं कि ये एक सबक लेना चाहिए तमाम अरब ममालिक को। अगर पहले नहीं लिया तो अब ले लें। अरब ममालिक को सबक लेना चाहिए हिजबुल्लाह से और हूती से। ठीक है। रही बात हमास की, हमास हमास का मसला ये हो गया कि हमास ने जो इतनी तैयारी की थी, पूरा एक 500-600 किलोमीटर का अंडरग्राउंड जो है एक किला बना लिया था, उसको वो इस्तेमाल नहीं कर सका जुल्म के खिलाफ, और बैकफायर हो गया वो। तो अब हूती जो है, देखिए ये हूती जो कौम है ना, ये भी जो हमारे यहाँ अफगान के पठान हैं, उनकी तरह ही एक मुख्तलिफ किस्म की जो है इनकी इनकी कौम है। और इनके खून में जो है ये समझिए बहादुरी जो है कूट कूट कर भरी हुई है। जिस तरह से अफगानिस्तानी पठान कौम है, उसने अमेरिका को नाकों चने चबवा दिए। हूथी जो है, या हूसी बोलते हैं इसको आप लोग उर्दू में, तो ये जो लोग हैं, ये शुरू से ही जो जुल्म हो रहा है फलस्तीन में, जो इसराइल के जरिए किया जा रहा है या उसके हामियों के जरिए, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या असल अमेरिका में हो। ये सही लफ्ज है अंसारुल्लाह अल हौसी, हौसी हाँ है। हाँ, वो सच कह रहे हैं। से हाँ हाँ। नहीं, वो हौसी। असल में अंग्रेजी में अलग ही जो है स्पेलिंग हो जाती है। जैसे जी जी। हदीस को वो लिखते हैं हदीत, HADITH, जी वो भी जी चलता है जी। और हदीस भी चलता है। ठीक है, ये चलिए, ये तो आप सही कह रहे हैं। तो गौसी भी है और ये हूसी भी है और हूथी भी है, लेकिन आमतौर से ये हूथी इस्तेमाल होता है। जी तो इन 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 लोगों के पास जो हथियार हैं, यानी ये देखिए कि 200-300 किलोमीटर जो ये वहाँ इनके पानी के जहाज हैं, यूरोपियन कंट्रीज के और अमेरिका के, ये वहां तक जो है मिसाइलें फेंक रहे हैं, और कई जंगी जहाज जो हैं वो उनको नुकसान पहुंचा है, तबाह भी कर। एक और बहुत बड़ी खबर आई है जो हमें यूनुस चौड़वारा साहब ने अपडेट की है। हमारी जो ये हमारा लाइव है, ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिरोज बख्श साहब, क्योंकि इस पे बड़ी अपडेट्स आती हैं, बार बार अपडेट्स जो है लोग देते हैं। यूनुस चौड़वारा साहब लिखा है, इजराइल की सेना IDF ने नेतन्याहू को साफ साफ मना कर दिया है कि हम हमास के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि अब हमारी सेना थक चुकी है और हमारे पास बहुत ज्यादा जवानों की कमी हो गई है। ये साफ साफ उन्होंने ये बात कह दी है। तो मैं समझता हूं कि, और नूर साहब ने एक और बड़ी अपडेट दी है, इजरायली फौज एलात के इलाके से तकरीबन 50,000 लोगों को निकालने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अंदेशा है कि आग वहां तक पहुंच सकती है। तो ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी खबर
इजराइल से आ रही है कि वहां पे बहुत बड़ी आग, बहुत भयंकर आग लग गई है और वहां पे लोगों को नुकसान लाक हो सकता है। तो ये खबर मैं फिरोज बख्श साहब, ये बात तो आप बहुत दिन से सुन रहे होंगे कि आईडीएफ जो बार बार कह रहा है कि भाई हम जमीनी सतह पर नहीं लड़ सकते हैं, हमारे पास अब फौज की कमी है, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोगों ने इस्तीफे भी दे दिए हैं। तो अगर अब अभी आप देखिए जो शिनबेट का मामला था वो भी सामने आ गया कि उन्हें जबरदस्ती हटाया गया। अब उन्होंने ये कहा कि साहब मैं खुद ही 15 मई को चला जाऊंगा, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये जो अंदरूनी जंग भी चल रही है, अवाम अलग एहतजाज कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक खुद इजराइल के लिए होगा। और अब ये आग वाली मुसीबत आ गई। फिरोज बख्श साहब। जी, देखिए इसराइल में एक मूवमेंट ये भी चल रहा है कि वो नेतन्याहू की जगह नफ्ताली को चाहते हैं कि वजीर आजम आ जाए वो, ठीक है। और नेतन्याहू हरगिज भी ये नहीं चाहेंगे कि भाई उनकी जगह वो आ जाए, ठीक है। लेकिन अब जो लेटेस्ट जो मूवमेंट है, यानी इसराइल के अंदर जो एक तरह से आप बता रहे हैं कि आग की वजह से बेचैनी है और लोग जो है परेशान हैं, तो इसमें देखिए ये लड़ाई जब तक नहीं रुक सकती, जब तक इसराइल का आम शहरी इस बात को ना कहे नेतन्याहू से कि भाई अब इनफ इज इनफ। और मतलब तुम तो देखिए, जो भी सरबराह होता है किसी भी मुल्क का, लड़ाई होती है उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। ना उसके पास पैसे की कमी, ना उसके पास दूसरी सहूलियात की कमी, हर तरह की उसके पास सहूलियात होती हैं। आप उसको देख लीजिए यूक्रेन में जेलेंस्की को। जेलेंस्की तो एक बहुत बड़ा ये समझिए कि जो वॉर क्राइम और वॉर हिस्ट्री में करप्शन होता है, सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, सबसे ज्यादा पैसा उसने बनाया है। अफसोस की बात यह, उसका मुल्क तबाह हो गया, उसे कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है। तो ये जितने भी वॉर के अपडेट दे दूं वॉर आग के मॉन्गर्स। हवाले से फिरोज बख्श साहब, अपडेट ये है, जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने लिखा है कि सेटलर्स जो है घरों को छोड़कर सड़कों पर आ गए आग की वजह से, वो घर अब खाली कर रहे हैं। इसके अलावा जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने और अपडेट दी है, और मैं सब स्क्रीन पे दे रहा हूं, जो हमारे नाजरीन है देख रहे हैं वो जरूर देखें। इसराइल के बहुत सारे हाईवेज को आग के कारण बंद कर दिया गया है, हाईवेज को रोक दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि बहुत तेजी से आग बढ़ रही है, बहुत ज्यादा आग बढ़ रही है। और यहाँ पे आग में एक मिलिट्री बेस और कई टैंक जलकर खाक हो गए। तो अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं फिरोज बख्श साहब कि कितनी बड़ी आग होगी, कि जहां पे आप देखिए मिलिट्री बेस के साथ साथ कई टैंक जलकर के राख हो गए हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इजराइल में स्वतंत्रता दिवस समारोह आग के कारण रद्द कर दिया गया। ये भी बहुत बड़ी खबर मैं समझता हूं कि इस वक्त इजराइल से आ रही है। नूर साहब ने और अपडेट किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप तक सारी खबरें हमारे नाजरीन तक पहुंच जाए। इजराइल के कुछ इलाकों में भीषण आग भड़क उठी है, जिससे बुझाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इजराइल की सरकार ने अपने सैन्य, कार्गो प्लेन, फौजी सामान ढोने वाली जहाज, ये सब को जो है वो लगा दिया है। कई सैनिक बेस में झुलस गए हैं, ये भी खबर आ रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर इजराइल से आ गई। इजराइल में भयंकर आग लग गई है, इजराइल में जबरदस्त, और वहां लोग काफी परेशान है, काफी लोग भाग रहे हैं। वहां खाने पीने की किल्लत भी, क्योंकि घर पूरे जल रहे हैं। जी फिरोज साहब, अपनी बात मुकम्मल करें। हाँ नहीं, मैं देखिए ये कह रहा हूँ, ये जिस आग का आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो आग है ना, देखिए मैं तो आसमानी फैसलों में और आसमानी चीजों में बड़ा जबरदस्त मैं यकीन रखता हूँ। ये आग नहीं है, ये अबाबिलों का, जैसे जो है कंकरियां फेंकने वाला मसला था, ये अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से है। हालांकि हमें इस बात का अफसोस है कि आग में जो आम शहरी है, तकलीफ उसको हो रही है। लेकिन इसकी वजह कौन है? इसकी वजह नेतन्याहू है। इसकी वजह जो है ट्रंप है। इसकी वजह वो सब लोग हैं जो इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है जब जंग होती है, तो जंग में होता क्या है, जंग में आम आदमी परेशान होता है, ठीक है।
अब मैं मेरी दुआ यह है अल्लाह से कि अल्लाह करे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग ना हो, कभी ना हो, किसी हालत में भी ना हो। लेकिन जो बड़े लोग हैं, बड़े जनरल हैं, जो मुल्क को रूल करते हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया है। ठीक है? जो जनरल है पाकिस्तान के सबसे बड़े, आसिम मुनीर, उन साहब ने अपनी फैमिली को जो भी कुछ है बाहर भेज दिया है। इसी तरह से नेतन्याहू एंड कंपनी, जितने भी ये लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये मजे कर रहे हैं यूरोप और अमेरिका के अंदर जाके। लेकिन खुदा देखता है, वो रस्सी देता है, बड़ी लंबी रस्सी देता है, लेकिन इस ये जो आग लगी है, ये एक तरह का ये खुदाई फरमान है। और इनको इनको मैं तो ये कह रहा हूँ, जब इसराइल ने ईरान में जाके अपनी मर्दानगी दिखा दी थी, याह्या सिनवार को कत्ल कर दिया था, तो उसको बोल देना था, दिस इज माय अल्टीमेट विक्ट्री एंड आई एम नॉट गोइंग टू फाइट एनी मोर। उसको भी काफी अरसा हो गया। ठीक है? इन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को खत्म कर दिया। वो ईरान के प्रेसिडेंट ऐसे नहीं खत्म हुए, उसमें इनका हाथ है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ेगा कि कुछ जयचंद होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, अंदरूनी लोग, वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये हरकतें होती हैं। तो इसराइल में जो भी कुछ हो रहा है, आग लग रही है, हो सकता है कि एक अल्टीमेट ये जो जो लड़ाई है, इसके ऊपर कहीं न कहीं कत्ज़न होने की बात है। अब ये सारा जो है, ये सोचना चाहिए नेतन्याहू को। नेतन्याहू को सोचना चाहिए कि उसने फ़लस्तीनियों को तो उनको मार दिया, कत्लो-गारत गरी जितनी कर सकता था उसने कर दी। ठीक है? 1 डेढ़ लाख लोग जो है वो जाँ बहक हो चुके, वो शहीद हो चुके। ठीक है? कई लाख लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके, और ज़ख्मियों में से भी बहुत से लोग जाँ बहक हो गए। मतलब ये समझिए कि ये इस तरह का ज़ुल्म है कि जिसको मैंने पहले भी कहा था, यानी आई मीन स्ट्राइकिंग फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। कुछ नहीं है बचा फ़लस्तीन में। आप कह रहे थे एलात में से कह रहे हैं जी 50,000। अरे क्या बच गया एलात में? क्या बच गया खान यूनुस में? क्या बच गया किसी और इलाके में? सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है, और जो भी कुछ बचा है, उसको ये लोग तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे। लेकिन अल्लाह का कहीं न कहीं देखिए, अल्लाह का बड़ा ज़बरदस्त इंसाफ होता है। आज के ज़माने में हो सकता है ये हम जो तस्वीर लोग हैं। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर वहां से जो लोग हाँ, निकल रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर है। और जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने लिखा है, बहुत दिलचस्प, फिरोज अहमद बख्श साहब, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आग वेस्ट बैंक के किसी भी अरब कम्युनिटी में नहीं है। ये उन्होंने कहा कि उधर आग ही नहीं है, सारी आग जो है वो इजराइल की तरफ से, ये वो बात लिख रहे हैं जो आप कह रहे हैं। उन्होंने लिखा है, सीरिया पर क्रूज मामले में इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों के संदर्भ में एर्दोगान ने कहा है कि ये खबर वहां से आ रही है। मैं अभी उस पे जाऊंगा, हालांकि बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, लेकिन ये ताजा खबर है। बहरहाल ये मेरे ख्याल से पहले ही काफी परेशान था इजराइल, लेकिन अगर ये आग बढ़ती है और अगर ये हमले की वजह से, तब तो ये बहुत बड़ी शिकस्त होगी इजराइल की, फिरोज बख्श साहब। नहीं, बेशक, बेशक। देखिए ऐसा है कि जब ज़ुल्म हद से बढ़ जाता है, तो चाहे आप उसको अल्लाह कहें, अगर आप नास्तिक हैं, अगर आप कम्युनिस्ट हैं, अगर आप एग्नोस्टिक हैं, जैसे खुशवंत सिंह हुआ करते थे, उनको खुदा में यकीन नहीं था, तो फिर उन लोगों के लिए है कि देयर आर सम इनस्क्रूटेबल फोर्सेस, दैट मीन्स अनसीन फोर्सेस, व्हिच एक्चुअली टेक केयर ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ दिस यूनिवर्स। ठीक है ना? कहीं जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, ज़ुल्म हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है? अब आप कह लीजिए कि ये हूतियों ने जो है मिसाइल दाग दिए, हिज़्बुल्लाह ने दाग दिए, वो एक अलग चीज़ है, कहने की चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ गायबाना मदद आती है। ठीक है? ये चीज़ें बड़ी मज़बूत, बड़ी ताकतवर होती हैं, और मैं आपसे कह रहा हूँ, मुमताज़ आलम रिज़वी साहब, कि अगर अब इसराइल नहीं रुका, इसराइल अगर अब नहीं रुका,
हम इसराइल के खिलाफ नहीं हैं, न ही हम वहां के रहने वालों के खिलाफ हैं। अगर अब इसराइल नहीं रुका तो उसका नाम सफाए हस्ती से मिट जाएगा। ठीक है, वहां कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, इसराइल में कौन राज करता है नहीं करता है, ये आप देख यहूदी सकते हैं तो यहाँ पे फिरोज जी अहमद बख्श साहब, ये आप देखिए कितनी जबरदस्त, ये मैं बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर लेकर के ये हाँ आपके सदर पेश कर रहा हूँ। ये इजराइल की तस्वीर है, कितनी भयंकर आग लगी है। और आप ये सही करें, मैं आज यूएनओ की रिपोर्ट पेश कर रहा था, उसमें फिरोज अहमद बख्श साहब ऐसी ऐसी बातें, वहां पे 20 लाख लोग 2 महीने से न दवाएं पहुंच रही हैं, न खाना पहुंच रहा है। 1400 गुना वहां कीमतें बढ़ गई हैं। वहां लोग, मतलब ये कहा है कि अगर वहां पे सूप चावल का, दाल का, इस तरह यानी पानी किसी तरीके से, और ये लोग जो है पानी के टैंक पे हमले कर रहे हैं। ये यूएनओ की रिपोर्ट आज मैंने पेश की है, और उन्होंने कहा कि हमारे तसव्वुर से बाला तर बात है, जितनी बुरी हालत है और जितने बड़े हमले हुए हैं, यानी ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। ये बात जो ये यूएनओ से आई है, तो ऐसे में अगर अल्लाह का कहर नाजिल हो जाए तो कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। वहां छोटे छोटे बच्चे, आज मैं फिरोज बख्श साहब ये भी पढ़ रहा था, मैं आपको बताऊं कि बच्चे कह रहे हैं कि मैं अब अपनी स्कूल की किताबें और कॉपियों को जलाकर जो है वो अपनी जिंदगी बचा रहा हूं, क्योंकि वहां ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और वहां बारिश भी हो रही है, और न तो मतलब अजीब और गरीब वहां पे हर तरीके की परेशानी, और हमले भी हो रहे हैं, रोज हमले हो रहे हैं फिरोज बख्श साहब। देखिए ऐसा है, मैंने आपसे पहले भी ये बात अर्ज की है कि जितनी भी जंगें हुई हैं वो जंगों में कहीं एक डबल इंटेंट रहा है, इधर से भी उधर से भी, कहीं से ज्यादा कहीं से कम। बिल्कुल जो डेसिमेट हुआ है उसकी तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है रेजिस्टेंस हुआ है। लेकिन यहाँ तो ये निहत्थे लोगों को, ये बच्चों को सबसे ज्यादा जो नुकसान इस जंग के अंदर हुआ है, इसमें बुजुर्ग भी मारे गए, नौजवान भी मारे गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो मारे गए हैं वो बच्चे हैं, और उसके बाद खवातीन। यानी इन्होंने पूरी एक नस्ल कुशी का पूरा जो है सिस्टम शुरू कर दिया है। इन्होंने एक भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। अगर मुझे सही याद है कि 37 बड़े हॉस्पिटल वहां पे थे गाजा में, 36 इन्होंने जमीन दोज कर दिए, एक बचा था वो भी नहीं बचा। तो इन हालात में देखिए, इन हालात में या फिर पानी नहीं देना, और जो रसद है खाने पीने की, दवाओं की, कपड़ों की, उस रसद के ऊपर भी हमला करना, यानी ये तो एक नई डिक्शनरी, नया लेक्सिकॉन, नए अल्फाज, जो कि अल्फाज के जादूगर लोग होते हैं उनको इन्वेंट करने पड़ेंगे। आपके पास रिजवी साहब और मेरे पास भी उस किस्म के अल्फाज नहीं हैं जिन अल्फाज में इस जुल्म को, इस तशद्दुद को, और इस किस्म की ये समझिए कि एक नस्ल कुशी को हम बयान कर सकें। जो भी हल्के फुल्के अल्फाज हैं, हम उनके आंसू रो रहे हैं। और मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे मतलब ये तमाम जो बातें हैं मेरे दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि मैंने एक बचपन से, छोटा सा था मैं, ठीक है, 67 में जब लड़ाई हुई थी तो हमारे यहाँ रेडियो हुआ करता था, मर्फी रेडियो हुआ करता था, उसमें खबरें आती थी। तो हमारी माँ झोली फैला फैला के बद्दुआएं देती थी इसराइल को कि अल्लाह इसको नेस्तो नाबूद कर दे, ये कितना जुल्म कर रहे हैं फलस्तीनियों पे। मगर मुझे आज भी बड़ी हैरानी है, मेरी माँ नहीं रही, वो कब्रिस्तान में है, लेकिन उनकी दुआएं, मुझे ज़रूर यकीन है कभी ना कभी तो उनकी दुआएं कबूल होंगी। तो जिस किस्म का बहुत बद्दुआएं ली हैं इसराइल ने, बहुत बद्दुआएं ली हैं। अल्लाह आज 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 तबार जो है यूएनओ ने बाकायदा ये अपील की है कि अब इंटरनेशनल कार्रवाई हो इसराइल पे। ये अपील का होना, देखिए अब ये एक कामयाबी फिलिस्तीनियों की, अब ये मानते हैं कि ये पूरा इंटरनेशनल इशू बन गया है, इंटरनेशनल इशू। और आज कहा है यूएनओ ने कि अब टू नेशन पर बात करनी होगी और फौरी तौर पर बात करनी होगी, नंबर एक। नंबर दो ये कि जून में फ्रांस ने और अब बर्तानिया भी आ गया है कि हम जो है फिलिस्तीन को मानेंगे, और 34 ममालिक और आ रहे हैं। जून में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो मैं समझता हूं कि ये कामयाबी तो है। और मैंने आज प्रोग्राम शुरू करते हुए फिरोज बख्श साहब
मैंने करबला का वो वाकया भी हल्का बयान किया, और वो शेर के इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो जाहिर है कि कुर्बानी तो देनी पड़ती है, लेकिन इस कुर्बानी में बड़े बड़े चेहरे बेनकाब, पूरी दुनिया बरहना हो गई है कि कौन किसके साथ है, कौन जालिम है, कौन मजलूम है, कौन जालिम के साथ है, कौन मजलूम के साथ है। पूरी दुनिया दूध का दूध पानी का पानी इस पूरे खित्ते से हो गई है। जी फिरोज बख्श साहब कुछ कहना चाहते? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जब जुल्म बहुत ज्यादा हो जाता है और वो अनबियरेबल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ, अब ठीक है, फलस्तीनियों के फेवर में कुछ आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें और ज्यादा मुदल्लल होंगी और ज्यादा इनको तकवीत मिलेगी आने वाले दिनों में। देर आए दुरुस्त आए। ये इसी तरह से है जैसे अ, हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहा, लेकिन उसने हमेशा पीछे से छुरा जो है घोंप दिया। ठीक है। वजीर आजम मोदी मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं उनका ब्रीफ लेके चल रहा हूँ। उन्होंने नवाज शरीफ को अपनी ताजपोशी में बुलाया, नवाज शरीफ साहब ने जाकर के ओडी कर दिया। ठीक है। इस तरह की हरकतें होती रही। ठीक है। कोई कुछ भी सोचे इनके बारे में, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, लेकिन नुकसान हिंदुस्तान को पहुंचा। फिर वो 44 हमारे सीआरपीएफ के नौजवान मारे गए, अब 12 ये लोग मारे गए। तो जब जुल्म इस तरह से होता रहता है, तो कहीं ना कहीं से आवाजें उठती हैं। और जी यहाँ पे बिल्कुल। और जो है जी जी हिंदुस्तान ने भी अब अपनी कमर कस ली है। उसी तरह से इसराइल के खिलाफ भी दुनिया अब कमर कस रही है, और उसने कहा इनफ इज इनफ। और इस चीज को मेरे ख्याल से ये लीगली भी लेंगे, और ये मिलिटरीली भी लेंगे, और ये लोग इसको सोशली भी लेंगे। ठीक है। जो जी बिल्कुल। नुकसान होना दो था वो तीन हो गया। 23 लाख लोगों में से, मैं एक मिनट बात पूरी करने दे रजवी साहब। 23 लाख लोगों में से अगर 15 लाख भी बच गए, 14 लाख भी बच गए, तो कम नहीं है। अपना मुल्क को रचा बसा लेंगे, बना लेंगे। ठीक है। टू नेशन का जो है ये यहाँ होना चाहिए। इनका अपना मुल्क है। अगर कल को फलस्तीन खड़े होके ये कहता है, अरे तुम भागो यहाँ से यहूदियों, सिहूनियों, यहाँ खाली करो, ये हमारी जमीन है, पूरा उनका राइट है। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, ना वो कहेंगे। ये तो ये जालिम लोग हैं, कह रहे हैं कि तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहां चले जाओ। अल्लाह देख रहा है। बड़ी ताकत, अल्लाह से बड़ी ताकत किसी की नहीं है। और अल्लाह इनको जालिम को जेर करता है। देर है पर अंधेर नहीं है, रिजवी साहब। जी बिल्कुल। और नूर साहब ने लिखा, ये अपडेट दिया है कि यरूशलेम फायर चीफ का बयान, ये आग इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी आग हो सकती है, ऐसा कहना है यरूशलेम के फायर चीफ का। उन्होंने हालात को बेहद संगीन बताया और कहा है कि आग जिस रफ्तार से बढ़ रही है, यानी इजरायली मीडिया, बहुत तेजी से ये आग बढ़े, बहुत ज्यादा रफ्तार है। उन्होंने लिखा है कि जिस तेज इजराइल में लगी भयंकर आग अब धीरे धीरे शहर के बीचों बीच तक बढ़ रही है। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा है कि इजरायली मीडिया की खबर है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हवाओं कारण आग पर काबू नहीं किया जा सकता। बचाव अभियान बंद है, यानी बचाव भी नहीं हो पा रहा है, इतनी भयंकर। इससे पहले अमेरिका में आग लगी थी, आपको याद होगा, वह भी बहुत जबरदस्त आग थी। और ये भी आप देखिए कि ये बहुत भयंकर, और ये मैं दिखा रहा हूं मंजर, आप देखिए कि किस तरह का भयंकर मंजर यहाँ पे नजर आ रहा है। इजराइल के बीट मेयर और ये इश्ताल सेटलमेंट को पूरी तरह खाली करा लिया गया है आग से बचने के लिए। यहाँ पे देखिए, ये एक और आग से बचने के लिए ग्रीस, साइप्रस, बुल्गारिया, क्रोएशिया, इटली से मदद मांगी गई है। ये आप देखिए, बिल्कुल ताजा खबर यहाँ पे आ रही है। इजराइल से जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए मिलिट्री के कार्गो प्लेन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये प्लेन ऊपर से पानी और दूसरी जरूरी सामान गिराकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह से अपडेट आ रही है। यहाँ पे देखिए, इजरायली मीडिया 24 घंटों तक आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, तेज हवाओं कारण। और ये आग कितनी तेज फैलेगी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये वही बात है जो फिरोज बख्श साहब आप कह रहे हैं। तबरेज साहब ने सही कहा कि इजराइल एक पखवाड़े में हमास के सामने सरेंडर कर सकता है। ये भी अब बात आ रही है कि बहुत जल्द जो है वो इजराइल
हमास के आगे सरेंडर कर सकता है, ये बात सामने आ रही है। बस आखिरी कमेंट के तौर पर आप फिरोज बख्श साहब, क्योंकि टाइम हो गया है, और फिर जी जी जी। मैं तमाम अपने नाजरीन से बताऊं कि मैं इस पे अपडेट आपको बहुत जल्द दूंगा। जो आग लगी है इसकी अलग से एक पूरी मैं रिपोर्ट आप खिदमत में जल्द पेश करूंगा कि वहां पे क्या हो रहा है। जी फिरोज बख्श साहब, जी, आखिरी। जी, नहीं, नहीं, बस बस अब कंक्लूडिंग कमेंट में मैं यही कहूँगा कि हमें बड़ा अफ़सोस है ये आग जो है फैलती जा रही है, क्योंकि आग से तो हर तरह का जानी और माली नुकसान होता है। वहाँ का जो आम नागरिक है, उससे हमें हमदर्दी है और हम चाहते हैं कि ये आग जल्द से जल्द बुझ जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना चाहूँगा, उनके जो आका हैं नेतन्याहू, ये उनकी जो है जो जो उनकी ये समझिए कि गलत किस्म की हरकत और सकनात हैं, उनकी बदगुमानियाँ हैं, उसकी वजह से ये आग लगी है। और ये आग नहीं है, इसको लफ्ज़ आग ना कहें, इसको आप कहिए कि ये अबाबिलों का काफ़िला है, जो अल्लाह ने चाहा 7 आसमान के ऊपर से भेजा है, तो वो आग की शक्ल में है। हम फिर भी चाहेंगे, अल्लाह सब इंसाफ करने वाला है, हम चाहते हैं आग बुझ जाए और आम जो भी वहाँ का नागरिक है, बाशिंदा है, उसको उसको कोई तकलीफ ना पहुँचे। शुक्रिया फिरोज बख्श साहब आपका और तमाम लोगों का, जयदीप सिंह मुंडेला, राजा सिंह राजपूत साहब, दाली और तमाम जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं। नूर साहब ने अपडेट दी, मोहम्मद जमाल आदाद साहब, तबरेज आलम सिद्दीकी साहब, ये तमाम जो हमसे मोहम्मद मुन्ना, ये सारे लोग हमसे जुड़े रहे। यूनुस चौवारा साहब, सब ने ज्यादा से ज्यादा अपडेट किए, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं इजराइल में लगी आग पे वाकई मुझे भी लग रहा है कि वहाँ ये अफसोसनाक है कि वहाँ पे आग लगी है। और चूंकि वहाँ पे आम लोग हैं, और आम लोगों के साथ साथ जब आग लगती है तो जानवर भी होते हैं जो बेज़बान होते जी, हैं, ब तो सबसे ज्यादा बहुत बड़ी खतरा बात कही उनको आपने, लाक होता है। तो बहुत बड़ी बहरहाल बात कही अल्लाह आपने। सबकी मदद करे और अक्ल चलिए सलीम बेहतर दे, है। क्योंकि ये सब इबरत के लिए भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, गुड नाइट। अल्लाह अल्लाह।